आयशा की मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में दहेज जैसी बुराई को लेकर आवाज़ उठने लगी है। देश भर में तमाम लोग दहेज की बुराई पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुस्ताबाद इलाके में भी दहेज जैसे मामले के विरोध में एक रैली का प्रोग्राम हुआ। यह रैली मौलाना अब्दुल रहमान के साथ मुत्तहिदा जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर HM आसिम मलिक के ज़रिए निकाली गई। ये रैली मुस्ताबाद गली नंबर 6 से शुरू होकर बाबू नगर शिव विहार तिराहा होते हुए तिरपाल फैक्ट्री बुरजपुरी की पुलिया से नाले के सहारे संजय चौक पहुंची। यहाँ इस रैली में मौजूद लोगों ने जोहर की नमाज संजय चौक मौजूद मस्जिद में अदा की। नमाज के बाद मस्जिद में लोगों को दहेज जैसी बुराई के बारे में बताया गया। फिर संजय चौक से दोबारा रैली शुरू होकर नया मुस्ताबाद नेहरू विहार गली नंबर 5 से होते हुए 25 फुटा होते हुए पुराना मुस्ताबाद में रैली का समापन किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रहमान ने लोगों को हदीसों के हवाले से दहेज जैसी बुराई के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस से ज़रिए लोगों को बताया। लोगों ने उनकी इस बात को सराहा और लोग उनके साथ निकल के आए। मौके पर अनम रिजवी भी मौजूद रही, जो महिलाओं और मुस्लिम मुद्दों पर तीखी आवाज़ में सरकार के खिलाफ बोलती है। साथ ही लोगों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने में सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती है। देखते हैं अनम रिजवी ने इस मामले में क्या कहा। जब तक हम आवाम के अंदर बेदारी नहीं होगी, हम लोग नहीं समझेंगे कि हाँ ये हमारे अंदर कमी आ गई है, हमारे अंदर खराबी आ गई है। जब तक हम इसके ऊपर खुद अमल नहीं करेंगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा। के अंदर बेटा और बेटी के अंदर भेदभाव बच्ची को जिंदा पेट में ही दफन कर देते हैं। आज शुरुआत की थी मैंने मुझे बताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। देखो एक केस है, जब हम जमीन पर उतरेंगे तो कितनी न जाने कितनी बहनें निकलेंगी। क्या हो सकती है कि आज हम खुद तमाम बुराइयों के अंदर मुलविस हो गए। दहेज एक घातक बीमारी है, एक कोविड-19 से भी ज़्यादा घातक बीमारी है। आए इस मुहिम में हमारे हिस्सेदार बने, इसके खिलाफ। ये आप जुलूस है जो पैगाम है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक जाएगा? ये हमारा जो प्रोग्राम शुरू हुआ था पुराने मुस्ताबाद में अल हिंद हॉस्पिटल के पास से शुरू हुआ था, गली नंबर 9 से, और गली नंबर 9 से होते हुए 1 नंबर गली और ये अपना शिव विहार तिराहे से होते हुए ब्रजपुरी रोड से होते हुए ये नाला आते हुए यहाँ पर हमने 2 बजे मस्जिद फतहुल बारी में जो है जोहर की नमाज अदा की है। और ये संजय चौक पर हम खड़े हैं। अब यहाँ से जो है होते हुए ये वहीं 9 नंबर पर जाकर क्या मकसद है इसका? जो पूरा असल में इसका मकसद ये है कि हम और आप ये देखते हैं कि कोई अनदेखी चीज नहीं है। हम सबको मालूम है कितनी बड़ी घातक बीमारी है, कितनी हमारी बहन, कितनी हमारी बच्चियां जो है आज बिन ब्याही बैठी हुई है। आज दहेज का सौदा होता है कि आज ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस देश में बेटी को देवी बनकर पूजा जाता है, देवी के समान इज्जत की जाती है, गाय को माता बोला जाता है, आज उस देश में सिर्फ ऐसा कानून मौजूद है कि आप अपने औरत के पेट में बच्चा है या बच्ची, इसका तपास नहीं करवा सकते। सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम बच्चियों को जिंदा भ्रूण हत्या कर देते हैं, उन्हें पेट में ही दफन कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, आज हम पेट में दफन कर देते हैं। जिस तरह से तमाम तंजीमें देश का विरोध करती है, उसके बाद में देश में कमी नहीं आ रही, किसकी कमी मानते हैं आप इसमें? असल में हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आज असल में कोई हमारे उलमा किराम एक जमाने से इसके खिलाफ आवाज उठाते चले आ रहे हैं मस्जिदों से, लेकिन बस यही है कि हम सुनते हैं और चले जहाँ हाथ झाड़ कर बाहर आ जाते हैं।
लेकिन असल में आज जरूरी है कि हम इस पैगाम को घर घर पहुंचाएं, गली गली पहुंचाएं। यकीनन जब हम इस कोशिश को करेंगे तो उम्मत में बेदारी पैदा होगी, लोगों में बेदारी पैदा होगी और जो है यकीनन जो है इस बीमारी से, इस नासूर से एक दिन हमारे मुल्क को जो है निजात मिलेगा। जिस तरह से बैंड बाजे पे और डीजे पर लोग कई जगह रोक लगाए गई कि निकाह नहीं पढ़ाएंगे अगर होगा, इस तरह देश पे क्यों आलिमों के बयान नहीं आते? यकीनन हमारे उलमा बेदार होंगे, ये पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम निकाह वो है जो सबसे कम खर्चे का हो, सबसे कम खर्चे का हो। कि हमारे नबी की तालीम है, हमारे नबी की शिक्षा है। हमें ये चाहिए था, ही हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस पैगाम को तमाम इंसानों तक पहुंचाते, तमाम लोगों तक पहुंचाते, लेकिन बस अफसोस है कि हम खुद इस बुराई के अंदर मुलविस हो गए। एक और सवाल था कि लोग दहेज देते हैं, वसीयत नहीं देते, विरासत नहीं देते बेटियों को, क्या वजह मानते हैं? विरासत दूसरे का हक मारने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में जालिम है। चाहे हम कितने ही तहज्जुद गुजार हो जाएं, कितने ही हम तस्बीहात के पाबंद हो जाएं, कितने ही नवाफिल के पाबंद हो जाएं, लेकिन अगर हमने किसी का हक मारा, हम जरा सोचने का मकाम है कि अगर मैं अपनी बहन का, अपनी बेटी का हक अदा नहीं कर सकता, मैं उसका हक क्या अदा करूँगा? आगे लेना भैया, आगे अगर आपने सुसाइड करी तो एक ऐसी सुसाइड थी जो समाज को झंझोड़ गई। सुसाइड नहीं होती, आपको क्या नहीं पता, रोजाना 8,000 लड़कियाँ इसी जहज के ऊपर कुर्बान होती हैं, तो वो किसी कर लेते हैं, ससुराल वाले मार देते हैं। उसमें एक टमाटर मारा कि देखो तुम पानी में तुम डूब कर मर जाओ। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो मुस्लिम समाज से थी। मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम समाज में दहेज प्रथा नहीं है, अब आ गई, अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इतनी खतरनाक तरीके से अब आ गई है कि लोग ऐसे 10-10 करोड़ की शादियाँ कर रहे हैं, 20-20 करोड़ की शादियाँ कर रहे हैं। तो अगर इस पर हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमारे उलमाए दीन जो हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जो निकाह पढ़ाने जाते हैं उन्हें कह देना चाहिए कि नहीं हमें नहीं जाना पामाऊ, नहीं हमें नहीं जाना 5 स्टार होटल। अगर आपको पता हो कि बहुत सारा पैसा इमामों को भी दिया जाता है कि भाई इमाम ने निकाह पढ़ाया, नहीं भाई इसको बाइक मिल गई, इसको ये मिल, लिफाफा कह लीजिए, अब तो खुली खुली चीज़ें मिलती हैं, भाई बाइक मिल रही है, पैसा मिल रहा है निकाह पढ़ाने वालों को। तो अगर इस चीज़ की रोकथाम हो जाए कि मौलवी साहब ये कहते हैं हमने निकाह ही नहीं पढ़ाना, हमने अगर पढ़ाना है तो मस्जिद में पढ़ाना है। अरे निकाह में सादगी आई, जैसे ही आप निकाह को आम करेंगे जिना खुद ही रुखसत हो जाएगा। जब आपने निकाह को मुश्किल बना दिया तो जिना बहुत आम हो गया। देखिए ज़रा से होटल खोले, कोई भी किसी को लेके चला जाए, आराम से चला जाए। तो ये हमारे समाज ने ही निकाह को बहुत दूर करा है और इसकी शुरुआत आप और हम नहीं कर सकते, इसकी शुरुआत घरों से करनी पड़ेगी। औरतों को तैयार करना पड़ेगा, उन यूं नौजवानों को करना पड़ेगा कि अम्मा हमने नहीं शादी करनी, हमें एक अच्छी लड़की चाहिए। अरे हम कुत्ता भी खरीदने जाते हैं, बिल्ली भी खरीदने जाते हैं, क्या तो सारा तामझाम खरीद के लेकर आते हैं, कुत्ता लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छा उसको खाना खिलाते हैं। हमें दुकानदार तो नहीं देता, ले भाई इसका बिस्तर भी ले ले, ये भी नहीं लेता। तो फिर क्या वजह है कि जब हम एक लड़की लेने जाते हैं जो हमारी नस्ल को परवान चढ़ाती है, तो हम बैग भी लेकर आ रहे हैं, गाड़ी भी लेकर आ रहे हैं, कपड़े भी लड़का उनके पैसों का पहन के जा रहा है और फिर पहली रात में अपनी बीवी से वादे करता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा। अबे जब तू उसकी अपनी कमाई का सूट नहीं पहन सकता, अपनी कमाई के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता, तो तू क्या वादे करेगा उस लड़की के लिए? तो नहीं, तो ये जहेज़ की प्रथा को अगर हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो हर एक को तैयार करना पड़ेगा, तमाम घरों को, तमाम समाज को, तमाम उन नौजवानों को कि हमने शादी ही नहीं करनी, अगर शादी करेंगे तो बिना जहेज़ के करेंगे या कोर्ट मैरिज करेंगे। तो इसका जो एक शुरुआत है वो हर घर से होगी और इसमें अहम रोल जो अदा करेंगे वो हमारे मज़हब के जो ठेकेदार हैं वो रोल अदा करेंगे। अब आप देखिए रैली है, उसमें आपको कोई औरत नजर नहीं आएगी, जहेज़ प्रथा के खिलाफ भी लोग खड़े हैं। यहाँ तो औरतों को होना चाहिए था ना कि औरतों को भी आगे आना चाहिए था, उनके हक की बात हो रही है, लेकिन बहुत कम औरतें नहीं आएंगी। मेरे पास 2000 खत मेरे फेसबुक पर आ चुके, बहन हमें बचा लो। इवन आपके पास मेरा लाइव चला है, 4 मिलियन के करीब चला है, आप पे भी हज़ारों लेटर आ चुके हैं कि हम आयशा बनने जा रहे हैं। मतलब मुझे क्या दे रही है, बचा लो नहीं तो हम आयशा बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ना औरतों को खुद आगे आना होगा। इस तरह पहले तो आप शादी करने जाती हैं, अपनी माँ को लिस्ट पकड़ा देती है, अम्मा ये भी चाहिए, अम्मा ये भी चाहिए। और अब इसका मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़कों का मिसयूज़ हो रहा है, उनके ख़ानदानों का मिसयूज़ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की हर बार गलत होती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़की हर बार सही होती है। अभी भी कम से कम 50% का रेशियो ऐसा है जहाँ पर लड़कों को परेशान करा जाता है इस जहेज़ के नाम पर, उनके ससुराल वालों को परेशान करता है। ऐसे लोगों को खिंचवा देती हैं लड़कियाँ जो बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं। तो जब ये लानतें ख़त्म हो जाएगी तो आप यकीन करिए समाज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। बुराई की जड़ ही जहेज़ है, ना जहेज़ होगा ना समाज में ड्रामेबाजी होंगी, ना लड़कियाँ परेशान होंगी, ना लड़के परेशान होंगे, और ना वो लड़कियाँ जो 40-40 की हो गई, 40-40 साल की हो गई, अब घरों पर बैठी है अच्छे लड़कों की तलाश में, तो इंशाल्लाह उनके भी निकाह आम होंगे। तो बस ये हमारी एक पहल है कि हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं, सेफ की तरह हम तमाम लोगों को हम बचाएं और उन लड़कियों को बचाएं जो जहेज़ के नाम पर मारी काटी जा रही है।
इंसानों को पैदा करने वाला एक मालिक, एक रब, एक अल्लाह है। तो इसलिए पूरी कायनात का मालिक भी वही है, हाकिम भी वही है। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। इस पूरी कायनात में अल्लाह का हुक्म चलता है। तो इंसान अगर अपने आप को बंदा समझता है, हम बोलते तो है ज़रूर बंदा ये कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है। अगर हम अपने आप को बंदा समझ लें, बंदे का मतलब होता है गुलाम, वो मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। तो बंदे का काम ही होता है कि उसकी फर्माबरदारी करना, उसकी गुलामी करना, उसकी बात को मानना। अगर हम उस आसमानी कलाम की, शरीयत की और उस कानून की जो संविधान है पूरी इंसानों की ज़िंदगी का, दुनिया का भी और मरने के बाद परलोक का भी, उसके ऊपर अमल करेंगे तभी ये निवारण हो सकता है। अन्यथा दुनिया का कोई कानून निवारण नहीं कर सकता। कानून पहले बनता है, उसका कोर्ट उससे पहले बन जाता है। तो ये है कि हम सब पाबंद हो उस कानून के, रब के कानून के, जिसने हमें पैदा किया सर्वोत्तम योनि में। तो उसी ने हमें तरीका सिखाया जीने का। तो पूरी शरीयत के कानून है, चाहे वो ये बलात्कार को लेकर हो, मैं जिना कहते हैं, दहेज को लेकर हो, विरासत को लेकर हो, सारे के सारे कुरान में मौजूद हैं। और अल्लाह ने इससे भी बता दिया विरासत को इसका कितना होगा, वो भी उलमा खुद बता दिया, बेटी का कितना होगा, बेटी का कितना होगा, इसका कितना होगा। तो ये कानूनों से इस देश में क्या दुनिया में शांति हो सकती है और लोगों के साथ न्याय हो सकता है। लोगों के बनाए हुए कानून अधूरे हैं, लोगों की समझ, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति कम है, सीमित है, लिमिटेड है। उस मालिक का अनलिमिटेड है। उसका जो है कानून है वो सबकी भलाई के लिए, सब इंसान की भलाई के लिए। हमारे लिए जरूरी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है इस बुराई